हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पीसी जो आपका सब्जेक्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसमें स्टूडेंट्स मैंने कल हिंदी कम्युनिकेशंस के चैप्टर कंप्लीट कर दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके बाद मैं इंग्लिश कम्युनिकेशंस के चैप्टर कंप्लीट करूँगी और उसके बाद हम फिर ग्रामर का टर्न लेंगे। यानी कि ग्रामर में आपके जो ग्रामर में पैसिव वॉइस रह गए हैं, सिंथेसिस रह गई है, ट्रांसफॉर्मेशन रह गई है और लेटर्स रह गए हैं। ये जो लेटर्स एप्लीकेशंस हैं वो हम उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे। सबसे पहले थ्योरी वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग उसको आराम से लर्न कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन के जो चैप्टर मैंने आपको करवाए 6 करवा दिए, 4 आपके बचे, वो मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ और क्वेश्चन नंबर मार्क करा देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। Open chapter number 7. हाँ जी, फर्स्ट आपका जो 7 चैप्टर है, आपकी बुक में 13 दे रखा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, हैव यू लिसन दिस नेम बिफोर? यस, फर्स्ट एड मीन्स होता है प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक कि प्राथमिक चिकित्सा। स्टूडेंट्स, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन सम स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड के बारे में आप ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हमें जो है क्या चीज़ होने पर क्या चीज़ फर्स्ट एड करनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, ये हमने बच्चों जब हम स्काउट लेते थे, जब हम लोग क्लास में थे स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास जो होती थी स्काउट वगैरह, तो उसमें हमें फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता था कि फर्स्ट एड को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, कि डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी को दी गई चिकित्सा को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब कैसे, अब मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट होता है बच्चों, और आप देख रहे हैं कि जो जिसके चोट लगी है या उसकी हड्डी टूट गई है, खून बह रहा है, अगर तो एकदम से सड़क पर तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, और आपको ये भी पता है कि जो हॉस्पिटल है वो दूर है, डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो जो कैंडिडेट है, जो विक्टिम है, उसका ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी टूट चुकी है, वो तड़प रहा है, और हम डॉक्टर के आने का इंतज़ार करने से तक, मतलब कि डॉक्टर को आने में कम से कम टाइम लगेगा, तो उससे पहले कम से कम हम कुछ ना कुछ सुविधा उस मरीज को दे दें, ताकि जो है उसको परेशानी कम हो जाए। ये आपका मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें बहुत जो उसके क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स मोस्टली एक ना एक आता ही है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे डज द फर्स्ट एडर टेक द प्लेस ऑफ डॉक्टर व्हाई नॉट, कि क्या जो फर्स्ट एडर होता है वो डॉक्टर की जगह ले सकता है, क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर की जगह कोई नहीं ले सकता स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए किसी के फ्रैक्चर हो गया और आपके सामने उस व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, वो हर दर्द में बिलबिला रहा है, तो आप क्या करेंगे, आसपास ही पेड़ पौधे हर जगह लगे रहते हैं, एक डंडी तोड़ेंगे और सीधी उसकी हाथ को सहारा देकर उसको रुमाल सबके पास होते हैं, या कोई चुन्नी मिल जाए किसी लेडी की, तो उसको सेट करके, सेट तो नहीं कर सकते लेकिन उसको उस जगह से कि और हिले डुले ना और उसको प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसको वहीं एक जो है उसको बांध देंगे हल्का सा, ताकि उसकी हड्डी इधर उधर और ना हिले।
अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती बच्चों, लेकिन हमारे पास कपड़े तो अवेलेबल होते हैं। अगर लेडीज़ के पास चुन्नी होती है, रुमाल हमारे पास होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस स्थान को बांध सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि हड्डी जोड़ने का काम, प्लास्टर करने का काम, बैंडेज करने का काम, ये सब डॉक्टर का है। तो इसीलिए फर्स्ट एडर को डॉक्टर नहीं कहा जाता, क्योंकि वो जो है डॉक्टर की तरह काम नहीं कर सकता। No, the first aider can never take the place of a doctor. The nearest doctor should be called immediately, but the first aid is a social service and therefore it teaches us what we should do till the doctor arrive. So many persons suffer injuries daily because of accidents, and if we do not attend them immediately, they may even die on the spot. So the first aid teaches us how to give some help to the victim or an injured person at once. सही बात है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर इंजर्ड हो चुका है, उसके चोट लग गई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले कम से कम उसको कुछ रिलीफ दे सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हमने उसको कुछ रिलीफ नहीं दिया, गहरी चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर के आने से पहले यदि पूरे बॉडी का ब्लड निकल जाएगा तो ऑन द स्पॉट उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो कम से कम किसी की डेथ होने से बचाने के लिए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट एडर को डॉक्टर नहीं कहा जा सकता, वो केवल एक प्रयास कर सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन की वो रक्षा कर सके, उसको उसके प्राण बचा सके। और जब डॉक्टर आ जाते हैं फिर तो डॉक्टर उसको सर्व करते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा को एक सोशल सर्विस भी कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 आखिरी में नहीं है, इसमें मतलब छोटे दे रखे हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 ही तरह की, एक तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ही हो गया, सारे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द फर्स्ट एडर, है ना। तो एक तो ये, दूसरा है इसमें एक नोज ब्लीडिंग, यदि किसी को नक्सीर फूटना जिसे हम कहते हैं, कि यदि नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो हमें उसको क्या करना चाहिए। एक ये दे रखा है कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। थर्ड ये दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, यानी कोई फेंट हो जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया एट फर्स्ट एडर की, तो स्टूडेंट्स इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होकर आता रहता है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। जबकि जो 3 क्वेश्चन है, कैच फायर, फेंटेड, नोज ब्लीडिंग, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो आपको ये चारों क्वेश्चन ही कर लेने चाहिए। That's exactly what should you note, what shouldn't when someone के clothes catch fire, why not। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। होल्ड द टिप्स द नोज, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वाई इज फर्स्ट एड सो कोल्ड, और उसके बाद फेंटेड का भी है कहीं ना कहीं आपका, ये वाई डज ए पर्सन फेंट। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, कोई बात नहीं, जो आंसर है वो आप लिख दीजिएगा। अब किसी के कपड़ों में स्टूडेंट्स आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे, आपको तो मालूम ही है कि यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो सबसे पहले उसको बोलेंगे कि ज़मीन पर लुढ़कना शुरू कर दे देंगे, जिससे क्या होगा, जो नीचे पार्ट आएगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। अगर ऐसे कोई पर्सन भी अवेलेबल नहीं है तो खुद ही व्यक्ति में इतनी समझ, अपनी मेहनत, हिम्मत रखनी होगी कि जब उसके कपड़ों में आग लग जाए तो ज़मीन पर वो लौटना शुरू कर दे, यानी कि टर्न बाई टर्न होने से क्या होगा, उसकी आग बुझ जाएगी। दूसरे व्यक्ति जो पास में है वो कोई कंबल, मोटा कपड़ा लाकर उसको आग को बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी चिकित्सा दी जाती है, नोज ब्लीडिंग हो जाए तो कहते हैं कि जब नक्सीर फूट जाती है तो उसकी नाक को पकड़ लेना चाहिए, सिर पे ठंडे पानी की कप पट्टी रखनी चाहिए। इस तरह से कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसके मुंह पे छींटे मारने चाहिए। उसके बाद मतलब उसको हॉट कॉफ़ी, गर्म चाय या कॉफ़ी पिलानी चाहिए। इस तरह से जो भी है दे रखा है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपके 4 क्वेश्चन यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, इसमें से कोई ना कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है कि जब किसी के कपड़ों में आग लग जाए तब आप क्या करेंगे, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तब आप क्या करेंगे, यदि किसी की नोज ब्लीडिंग हो तब आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स
आप जो है इन 4 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट डाउन दिस। बस केवल क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, अब बाकी के चैप्टर बस ऐसे ही हैं। नोट डाउन दिस। नहीं करवा ली। क्वेश्चन अब आपका चैप्टर नंबर 8, रोमांस ऑफ रीडिंग, पढ़ाई से लगाओ। स्टूडेंट इसमें भी क्या करना है आपको, इसका भी इस चैप्टर में से भी एक कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। एक दो बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोमांस ऑफ रीडिंग, पढ़ाई से लगाओ। इस चैप्टर में क्या बताया गया स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको जो है लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया है कि लाइब्रेरी वर्ड्स कहाँ से बना, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, ये तो स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है कि और लाइब्रेरी वर्ड्स कहाँ से बना। और इसके बाद में अब जो स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, look question number 1, why should one read group of words and not each words। क्वेश्चन नंबर 1 कि क्यों हमें एक वर्ड्स को पढ़ना नहीं चाहिए, अलग अलग, मतलब एक ग्रुप में वर्ड्स को पढ़ना चाहिए और अलग अलग उनको नहीं पढ़ना चाहिए। एवरीवन शुड ट्राई टू एक्वायर द स्किल ऑफ रीडिंग। हर कोई जो चाहता है वो रीडिंग पढ़ने के जो गुणों को अपनाना चाहता है। वन शुड लर्न टू रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलॉन्ग द लाइन एंड नॉट ईच वर्ड सेपरेटली। हर कोई जो है वो जो ग्रुप पूरे वर्ड्स के ग्रुप का सेंटेंस पढ़ना चाहता है, कोई अलग अलग सब वर्ड्स नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? टू रीड वर्ड्स बाय वर्ड इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जो है एक वेरी स्लो प्रोसेस है। On the other hand, the habit of reading groups of words makes our eyes move very fast over the lines and thus we learn to read fast। क्योंकि और दूसरी तरफ क्या होता है, जो हमारी आँखें हैं वो वर्ड्स पर यानी कि लाइन पर बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और जिसके कारण स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारी जो रीडिंग की एबिलिटी होती है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज रीडिंग अलाउड नॉट एडवाइसेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है और अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है कि व्हाई इज रीडिंग अलाउड नॉट एडवाइसेबल, यानी कि तेज बोलकर पढ़ना क्यों एडवाइजेबल नहीं है, क्यों। Nowadays, the habit of reading aloud is a common fault in our students। आज जो है हमारे स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी कमी है कि वो जो है बहुत बोलकर बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं। It is quite unnecessary, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। It does not help us in any way, ये किसी भी तरह से हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। Moreover, it makes लर्निंग डिफ़िकल्ट, जबकि और क्या होता है, बल्कि इससे क्या होता है हमारी जो लर्निंग होती है वो मुश्किल हो जाती है। रीडिंग अलाउड मेक्स अस टायर्ड मेंटली, और तेज़ बोलकर पढ़ना जो है इससे क्या होता है हम जल्दी ही मानसिक रूप से थक जाते हैं क्योंकि एनर्जी लगती है। ऑन द अदर हैंड साइलेंट रीडिंग हेल्प अस टू कंजर्व आवर एनर्जी, और जबकि जब हम साइलेंटली पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है हमारी एनर्जी बची भी रहती है। इन ऑर्डर टू रीड फास्टली,
तेज़ी से बोलने के बजाय हम जो शांत होकर जो हम पढ़ते हैं उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बची रहती है। एंड अटेंटिवली विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड केयर, और इससे क्या होता है, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उस पर हमारा पूर्णतः ध्यान रहता है। तो इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमेशा कभी ना कभी इसको रिपीट करते रहते हैं, 1 बाय 1 कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता रहता है। Why is reading aloud not advisable? लाइब्रेरी इज इम्पॉर्टेंट, बस इसमें से आपके स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन है। वाई लाइब्रेरी इज इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चन है, बस इसमें स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन दोनों में से ही कोई सा क्वेश्चन आता रहता है, बाकी और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हमें इस चैप्टर में से केवल यही 2 क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा नहीं करने। ठीक है, तो रोमांस ऑफ रीडिंग में बस बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन आंसर ही आपको करवाने हैं। तो आप जो हैं यही 2 क्वेश्चंस करेंगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। आपको बस ये 2 ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से बचाव नहीं, नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर। ये बच्चों एक छोटी सी स्टोरी है, यानी कि कंप्यूटर से बचाव नहीं। इसमें क्या है, ये इसमें से क्वेश्चंस जो है कभी आते हैं या नहीं आते, रियरली कोई क्वेश्चन आता है इसमें से। तो आप इसका क्वेश्चन भी केवल एक ही है इसमें, और 2 क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं है। एक स्टोरी है जो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है, तो बस एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे बाइंग ऑन ए सेकेंड हैंड बाइसिकल पर मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, सुनाई थी, उसके क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन इस चैप्टर का क्वेश्चन तो रेयरली कभी 4-5 साल में एक आ गया या नहीं, इसके बाद में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमें आपको इसमें 2 ही क्वेश्चन बैठते हैं, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले हम आपको इसको स्टोरी बता देते हैं कि क्या है कंप्यूटर से बचाव नहीं। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक जो पर्सन्स होते हैं और जो क्या कहते हैं वो कंप्यूटर्स में रिलेटेड जो है वर्क करते हैं। अब वो जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो काफ़ी टाइम तक मतलब जब वो उस काम से बहुत ऊब जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर पर वर्क करते करते वो थक जाते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसी, मैं जो हूँ इस कंप्यूटर से बचना चाहता हूँ। क्योंकि आज देखिए कंप्यूटर हमारी जीवन की कितनी बड़ी फील्ड, मतलब हर फील्ड में कंप्यूटर्स कितना नेसेसरी है। हर फील्ड में कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं, कोई काम हो, स्टडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हम कंप्यूटर हमारे बहुत काम आता है। अब वो व्यक्ति जो था काम करते करते कंप्यूटर पे वो थक गया। अब उसने सोचा कि कुछ छुट्टी लेकर, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर हमें ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ पर जो है हम कंप्यूटर्स वहाँ पर ना हो, यानी कि कंप्यूटर का वर्ड्स ही वहाँ पर ना हो, कंप्यूटर का यूज़ ही जहाँ पर ना हो। मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है और जहाँ पर मैं आराम से कुछ दिन जो हूँ अपनी छुट्टियाँ स्पेंड कर सकूँ। तो उसके एक फ्रेंड ने उसको सलाह दी कि तुम एक मासाचुसेट्स, एक उत्तरी तट पर एक गांव है, वहाँ पर जाइए, और जहाँ पर समुद्र किनारे है, और समुद्र किनारे जो है वहाँ पर वो मज़े से मछलियों का मतलब विभिन्न डिशेस जो होती हैं उसका टेस्ट इंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई भी मेन फ्रेम या मीनो फ्रेम नहीं है। अब यानी कि वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का, क्योंकि ये जो मैसाचुसेट्स जो एक गांव है, मछुआरों का एक गांव है, वहाँ पर उसने सोचा कि ये तो बहुत छोटा सा मछुआरों का एक गांव है, तो
तो वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड कोई वर्क नहीं होगा, वहाँ पर कोई इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी जहाँ पर कि कंप्यूटर का कोई वर्क हो। तो वो व्यक्ति जो है अपनी वाइफ के साथ वो वहाँ पर जाने का फैसला करता है। अब वो व्यक्ति जो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर जाता है और जब वो जाता है तो उसने वहाँ पर वो क्या करते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर, क्योंकि वो जो गाँव था न्यू पोर्ट से उनको जाना था, उनका डेस्टिनेशन था, मतलब जहाँ से वो उस गांव तक जा सकते थे। तो जब उन्होंने न्यू पोर्ट के बाद में उन्होंने अपनी पुरानी मतलब नौका से, मतलब बाई शिप छोटी सी नाव होती है उसके द्वारा जब वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे ही मतलब उस गांव में वो प्रवेश करते हैं, उसके किनारे पहुँचते हैं, तभी क्या होता है उसी समय जो है उस गांव में कंप्यूटर, देखो वो कंप्यूटर सॉरी रेडियो कि रेडियो होते हैं, तो रेडियो में वो समाचार चल रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं कि आज भी देखेंगे गांव के पंचायत में जो है रेडियो से गाने सुनते रहते हैं जो भी कुछ है। तो जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचता है, यानी कि जब उस गांव में जाने के लिए वो एंट्री ही करता है, तभी क्या होता है कि रेडियो पर उसको एक उद्घोषक जो है कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यानी कि जैसे ही उसने वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचते ही उसके कानों में कंप्यूटर शब्द फिर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में एक न्यूज़ रेडियो स्टेशन, रेडियो में जो है कंप्यूटर के बारे में, उसके कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी कि वहाँ पर भी पहले ही जो है कंप्यूटर का शब्द उनके कानों में पड़ गया। अब उन्होंने जो है उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अपनी यात्रा के दौरान न्यू पोर्ट का नाम हटा दिया कि यहाँ तो जो है कंप्यूटर वर्ड फिर मिलेगा। उसके बाद में फिर वो जो है उसके बाद में जब वो गांव में अंदर गए तो वहाँ पर बहुत गांव का दृश्य, बच्चों आपको मालूम है कि बहुत अच्छा होता है, मनोहारी होता है। तो जैसे ही वहाँ पर उन्हें एक गांव में एक जहाँ पर उन्होंने उनकी सारी व्यवस्था हो गई थी उनके रहने की, खाने पीने की, तो जब वो अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि एक मैनेजर जो था आंगन के सामने अपने कार्यालय में कुछ काम पेपर वर्क कर रहे थे। यानी कि जब उन्होंने एंट्री की तो देखा कि कोई व्यक्ति जो वहाँ के मैनेजर थे, जो एडमिनिस्ट्रेशंस को देखते थे, तो वो कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं। और उनके कार्यालय में एक जो बड़ी खिड़की भी थी, तो जिसमें जो है समुद्र दिखाई देता है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी मेज पर कुछ वो छोटी सी चीज़ रखी है। उनकी मेज पर वो पेपर वर्क तो कर रहे थे मैनेजर, लेकिन उनकी मेज पर एक छोटी सी चीज़ दिखाई दी। तो उन्होंने वैसे ही क्यूरियोसिटी हुई कि ये छोटी सी चीज़ क्या है, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है। तब उन्होंने कहा माई न्यू माइक्रो, ये मेरा न्यू माइक्रोफोन है। तो उसके बाद और उन्होंने कहा कि ही सेड इन अ न्यू इंग्लैंड एसेंट मेक्स लाइफ ए लॉट ईजियर, कि इस माइक्रोफोन से जो है मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। अब उन्होंने जो है अब ये जब मैंने सुना तो यानी कि अब मुझे फील हो कि मतलब मैं तो जिस चीज़ से बचता आया हूँ वो चीज़ तो मुझे मतलब स्टेप बाय मतलब 1 बाय 1 करके जो है वो मुझे मिलती चली जा रही है। मैं तो कंप्यूटर से भाग रहा था, लेकिन जहाँ मैं इतनी दूर आया हूँ एक छोटे से गांव में, तो वहाँ पर भी जो है कंप्यूटर, वहाँ के लोग भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और उससे वर्क कर रहे हैं। फिर जब मैंने जहाँ पर मेरे रहने का स्थान था, जहाँ पर उनका, तो वहाँ पर जब वो रहे, तो जब उन्होंने सुबह बोस्टन ग्लोब नामक समाचार पत्र देखा, तो उसमें भी वहाँ पर जो है बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि कंप्यूटर से संबंधित स्टोरी भी छपी हुई थी। वहाँ का जो न्यूज़पेपर था तो उसमें और इन्फॉर्मेशन के अलावा कंप्यूटर से संबंधित स्टोरीज भी थी। तो उन्होंने जो है उनको बड़ा गुस्सा, उन्होंने उसको तेज़ी से मतलब फोल्ड करके फेंक दिया। जहाँ पर अब उसके बाद और दूसरे टुडे शो की तरफ मुड़ गए, यानी कि कोई टुडे शो था, लेकिन वहाँ पर भी कंप्यूटर विज्ञान के एक अध्यापक का इंटरव्यू छपा हुआ था। उस अध्यापक ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिसमें मिस अमेरिका प्रतियोगिता का नाम पहले से ही बताया जा सकता था। यानी कि उसने भी एक इन्वेंशन टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रखी थी।
अब वो जो है यानी कि अब वो बेचारा सोच रहा कि जिस चीज़ से मैं बच रहा हूँ वो तो 1 बाय करके मेरे सामने आती जा रही है, यानी कि मैं इतनी दूर इलाके में आया हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे कंप्यूटर यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर वो समुद्र के किनारे पहुँचे, सूरज काफ़ी गर्मी थी, तो उन्होंने 1-2 दिन मतलब पश्चात उन्होंने अपने आप को काफ़ी महसूस किया, यानी कि मतलब उन्होंने रिलैक्स किया, थोड़ा देर उनको वहाँ पर उन्होंने अपना एंजॉय किया। तो एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ शाम को कुछ मार्केट में सामान खरीद रहे थे, तभी किसी एक व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया, उनको विश किया। तो उन्होंने जब उन्होंने उनसे बात की तो पता चला कि वो उनका क्लासमेट था, उनकी वाइफ का उनका क्लासमेट था जो कि उनके साथ पढ़ता था। उसने भी जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था वो, तो उसने कहा कि अरे आप जो है बहुत अच्छी बात है कि भाई आप सेटल्ड हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि चलो तुम लोग मेरे साथ रात को डिनर करने आओ, मतलब अब आप लोग आए हैं और मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप लोग रात का डिनर हमारे साथ करें। तो उन्होंने जो है मतलब कि करें, तो उसने साफ झूठ बोल दिया कि हमें कहीं और मिलने जाना है, क्योंकि उसको पता चला वो एक सफल बिजनेसमैन है और जो कि वो कंप्यूटर भी यूज़ करता है, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया कि हमारा कहीं और जाने का प्रोग्राम है। तो मेरी पत्नी मतलब उनकी वाइफ कहने लगी कि आप तो बहुत असभ्य हैं, इलिटरेट हैं, आपके फ्रेंड ने आपको जो है इनवाइट किया और आप उसको मना कर रही हैं। तो उसने जो है मना कर दी, मतलब वो यूँ ही बोलता रहा, क्योंकि जो वो देख रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो हैं न्यूज़ छपी भी थी, और जिससे कि वो देखने में बिजी हो गया, क्योंकि उसे मालूम था वो अपने फ्रेंड्स के घर भी जाएगा तो वहाँ पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही बातचीत होगी। तो उसकी वाइफ बोलती रहती है लेकिन वो इग्नोर करके चुपचाप वहाँ पर अपना और किसी काम में बिजी हो जाते हैं। दैट इज़ द स्टोरी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी कान एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर। यदि आज हम सोचते हैं कि हम कंप्यूटर से बच जाएं, वर्ल्ड का चाहे कितनी दूर का कोना क्यों ना हो, हम कंप्यूटर से नहीं बच सकते। कंप्यूटर हमारी लाइफ में इस तरह से रच बस गया है कि जो कि हमारा एसेंशियल पार्ट बन गया है कि कंप्यूटर के बिना हम नहीं रह सकते। यानी कि जिस चीज़ से वो भागा था, लेकिन वही चीज़ उसको अगेन एंड अगेन उसका पीछा करती रही और अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, यानी कि वहाँ पर उसको कंप्यूटर जो है मिलता चला गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बस यही बताने का उद्देश्य है कि हम कंप्यूटर से नहीं बच सकते। हम चाहे किसी देश के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, कंप्यूटर हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। इट मीन्स कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो